So, hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So, basically, it's our lecture number 4 of our topic Power Series, in which I'm providing you proper notes and question practice so that you can score good in GATE and NET exams. Basically, these lectures are also helpful for IIT exam aspirants. Basically, myself, Ayush Gupta, I am gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So, let's start our today's lecture. So, today we will cover the PYQs of NET and GATE exams, and basically, I'm trying to cover your 2003 to 2025 PYQs of these topics. Okay, so now let's start the question number 1. So this question has been asked in GATE 2007 examination. It is a very important question for your concept. So in this question it is given that the power series this converges at a point, then the radius of convergence of this power series is. Now, so in lecture number 1 we have studied about circle of convergence. So what is the concept of circle of convergence? कि हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में कि जब कभी भी हमारे पास कोई पावर सीरीज किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज करती है तो उस केस में हम लोग कौन सी इनइक्वालिटी का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि अगर मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं कि जो हमारे पास पावर सीरीज कन्वर्ज कर रही है दैट इज z नॉट. क्लियर, हमारे पास एक पावर सीरीज है जो कि z नॉट पॉइंट पर कन्वर्ज करती है. सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हमारे पास कोई पावर सीरीज z इज इक्वल्स टू z नॉट पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है देन, और यू कैन से एंड लेट्स सपोज r इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. अगर कैपिटल R हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है उस पावर सीरीज का, तो हम क्या लिखते थे वहां पर, दैट इज यू कैन से इट इज z माइनस c इज ऑलवेज लेस देन r. दिस इज द कॉन्सेप्ट. क्लियर, ये हमारे पास क्या था, हमारे पावर सीरीज मींस सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट था. सो अब क्योंकि हमें यहाँ पर पॉइंट गिवन है तो हम क्या करते हैं उसको यहाँ पर रख देते हैं. तो मुझे क्या मिल जाएगा, लेट्स सी. जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट पुट किया, सो इट इज z नॉट माइनस व्हाट इज c हियर. वी नो दैट व्हाट इज c हियर. c इज नथिंग बट द सेंटर पॉइंट. c को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज सेंटर. सो व्हाट इज सेंटर इन दिस केस. अगर मैं अपने सीरीज को देखूं तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ z माइनस 0 की होल पावर n लाइक दिस. सो विच मीन्स 0 इज द सेंटर पॉइंट. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह पे 0 रख देता हूँ. इट इज लेस देन r. व्हाट इज z नॉट. z नॉट इज 3 प्लस 4 iota which is less than r. Now it is the modulus value of a complex number, so we can solve this. It is the square root of real part square plus imaginary part square which is less than r. Then it is square root of 9 plus 16 is less than r, so which means square root of 25 is less than r, which means 5 is less than r. So what we get r is basically greater than 5. ये तो हमें यहाँ पर मिल गया, which means कि सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ये लेस देन तो नहीं हो सकता एंड ए इज ऑल्सो इनकरेक्ट. बट अगर मैं बी और डी में देखूं तो यहाँ पर एक पॉइंट है इक्वलिटी का भी, तो क्या यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगी. सो इफ आई सी इन द क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया था, क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि ये z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आइटा पर कन्वर्ज करता है. यानी कि इक्वलिटी तो हमारे पास पहले से ही होल्ड हो रही है बिकॉज इट इज कन्वर्जेस एट द इक्वल पॉइंट. सो आई कैन यूज इक्वलिटी साइन ऑल्सो हियर. सो आर विल बी इक्वल और ग्रेटर देन 5. So radius of convergence यहाँ पे क्या हो जाएगा, that is D is incorrect and B is my correct answer in this question. Okay, so now let's see this question. This question has been asked in GATE 2014 examination. In this question it is given that the radius of convergence of the power series this is. तो हमें इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें an की वैल्यू मैं यहाँ से लिखता हूँ. दिस इज अवर an. So what is an here? an will be 4 power minus 1 power n multiplied by n. This is our an. So what is the formula for the radius of convergence? We know that radius of convergence will be 1 upon limit n tends to infinity the supremum value of, here it is mod of an. Now what is the short trick जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा है जब हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ रहे थे. शॉर्ट ट्रिक में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास z की पावर 2n है then we will divide by, it is 1 over 2n. We will divide by this. This is the short trick. Clear? Now this is our formula for radius of convergence. तो मुझे एक्चुअली यहाँ पे क्या चाहिए, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे चाहिए an की पावर 1 by 2n एंड मुझे यहाँ पर an गिवन है. तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले an की पावर 1 by 2n को क्रिएट कर लेता हूँ. सो व्हाट वी विल गेट, वी गेट 4 पावर minus 1 पावर n
into n divide by 2n like this. N will be cancelled out here. So from here what we get, see, we get 4 power minus 1 power n divide by 2. Clear? So we get like this. तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो जब कभी भी मैं n की वैल्यू इवन लूंगा तो मुझे एक केस मिल जाएगा, और जब मैं n की वैल्यू ऑड लूंगा तो मुझे दूसरा केस मिल सकता है. तो मैं क्या करता हूँ, इसको दो केसेस में हम डिवाइड कर लेते हैं. whenever we take n to be even number and when we take n to be odd number, then what we will get? Let's see. जब मैं n को even लूंगा then it becomes 4 power 1 by 2, and when we take n to be odd तो मुझे यहाँ क्या मिलने वाला है, 4 power, it is minus 1 by 2. So if I solve this, it becomes 4 power 1 by 2, which means root 4, that is 2. And here what we are getting, it is 1 by 2. Clear? तो यहाँ से मुझे ये दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सुप्रीमम वैल्यू. सो व्हाट इज द सुप्रीमम वैल्यू इन दिस केस? द सुप्रीमम वैल्यू इन दिस केस विल बी 2. 2 हमारे पास सुप्रीमम हो जाएगा. देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस? सो इट बिकम्स 1/2, which means 0.5 is the radius of convergence. So the answer will be here, which is 0.5. Okay. So now let's see question number 3. This question has been asked in GATE 2014 examination, and it is also very important concept for your examination. In this question, it is given that, see, if the power series this converges at 5 iota and diverges at -3 iota. तो हमने लेक्चर नंबर 1 में देखिए क्या पढ़ा था. लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था, लेट मी जूम आउट दिस क्वेश्चन. Okay. So in lecture number 1, what we have studied? We have studied the convergence and divergence of power series. Clear? तो जब अगर आपको वो कॉन्सेप्ट आ रहा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज? मैं कब बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट कन्वर्ज कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं. लेट्स सी, इस पावर सीरीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? इट इज समेशन n इज इक्वल्स टू 0 to infinity a n times, this can be written as z minus, it is, you can say, iota minus 3 power n. क्लियर? बिकॉज कभी भी हम अगर नॉर्मली पावर सीरीज को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं समेशन a n टाइम्स z minus z नॉट. सो दिस विल बी अवर z नॉट हियर. ये हमारे पास z नॉट हो जाएगा. नाउ विच मीन्स इट इज एक्चुअली अ सेंटर पॉइंट. हमें यहाँ पर सेंटर पॉइंट मिल गया है. अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें लगाना है कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज. सो कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज. तो अगर हमारे पास कभी भी कोई पावर सीरीज किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करता है तो हम क्या करते हैं वहां पर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट होता है कि दैट इज z माइनस सेंटर पॉइंट, दैट इज c, विल बी ऑलवेज लेस देन एट दैट पॉइंट, और वो पॉइंट हमारे पास है, you can say 5 iota minus c. and what is the center point? let's see. यहाँ पर मैं इसको c बोल देता हूँ बिकॉज मैंने फॉर्मूले में c का यूज किया है. सेंटर पॉइंट विल बी c. so what is c here? c will be iota minus 3, not n. Here n will be not there. basically n हमारे पास क्या हो जाएगा, होल पावर n. so c will be iota minus 3. तो हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं. so we get it is z minus iota minus minus plus 3 is less than 5 iota minus iota plus 3. So this becomes z minus iota plus 3 is less than, this is, you can say it is 3 plus 4 iota. So when we solve it, we get z minus iota plus 3 is less than, it becomes square root of 9 plus 14. So that is square root of 25, which means we are getting z minus iota plus 3 is less than 5. Clear? This is the condition for convergence. यानी कि यहाँ पर z की वो सभी वैल्यूज जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो हमारे पास कन्वर्जेंट कर देंगे इस सीरीज को. क्लियर? और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे दैट विल बी डाइवर्जेंस. तो हमें कन्वर्जेंस की कंडीशन मिल गई. अब हम क्या करते हैं, अब इसके साथ साथ हम डाइवर्जेंस की कंडीशन भी निकाल लेते हैं. लेट्स सी व्हाट इज द कंडीशन फॉर डाइवर्जेंस. तो हमें क्या ये बोला जा रहा है कि जो पावर सीरीज है इट डाइवर्जेस एट माइनस आयोटा 3.
So what is the condition for divergence? Let's see here. So the divergence of power series, इसके लिए भी हमने कंडीशन पढ़ा था. मैं कब बोल सकता हूँ कि हमारे पास अगर पावर सीरीज डाइवर्जेंस है तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज z माइनस सी विल बी ग्रेटर देन एट दैट पॉइंट दैट इज माइनस 3 आयोटा minus c. Now solve this. So it is z minus iota plus 3 and it is greater than minus 3 iota and c will be here, it is minus iota plus 3. So this is z minus 4 plus 3 is greater than, you can say it is minus 4 iota plus 3. So we get z minus iota plus 3 which is greater than, it is square root of 16 plus 3, that is here it becomes 25, which means I can directly write here 5. Clear? So these are the conditions. अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस में क्या था. ऑप्शंस में हमसे बोला जा रहा है ऑप्शन नंबर ए दैट इट कन्वर्जेस एट -2 + 5 आयोटा एंड डाइवर्जेस एट दिस पॉइंट. तो हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट को अपने कन्वर्जेंस की कंडीशन में पुट कर देते हैं. अगर ये हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा देन इट विल बी कन्वर्जेंट. सो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जेड की वैल्यू रख देता हूँ, दैट इज -2 + 5 आयोटा प्लस 3 माइनस आयोटा. क्या ये हमारे पास लेस देन 5 आएगा? लेट्स चेक. सो व्हाट वी गेट हियर, it becomes -2 + 3, so it is 1, and plus 5, so it is plus 4 iota less than 5. So what we are getting, it is 1 + 16 is less than 5. Is it true? Because यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, it becomes 17. तो क्या 17 हमारे पास लेस देन 5 होता है? Is it true? So if I see here, so we know that it is 4 स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, it is 16, and then 5 स्क्वायर हमारे पास होता है 25. तो जो 17 है वो इन दोनों के बीच में ही आ रहा होगा, यानी कि हमारे पास 4 पॉइंट समथिंग करके कुछ मिलेगा जिसका स्क्वायर करने पर हमें 17 मिल रहा होगा. यस, दैट इज लेस देन 5. सो आई कैन से दैट यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि ये हमारे पास ट्रू आ रहा है, विच मीन्स दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. ये हमारे पास कन्वर्जेंट तो हो रहा है, बट वी हैव टू चेक एट दिस पॉइंट ऑल्सो, क्या ये 2 - 3 आइटो पर डाइवर्जेंट होगा. सो लेट्स सी. हम क्या करते हैं, 2 - 3 आइटो को अपने इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देते हैं. सो व्हाट वी गेट, let's see, it is 2 - 3 iota minus iota plus 3 less than greater than 5. So is it true? Let's check. So what we get here, it is 2 plus 3 which is 5, and then it is -4 iota which is greater than 5. Let's check. It becomes 25 plus 16 which is greater than 5. So it is 11, 1 carry, and it is 4. So if I check here, so we know that 6 का स्क्वायर करने पर हमें 36 मिलता है एंड 7 स्क्वायर करने पर 49 मिलता है. सो इन दोनों के बीच में ही हमारे पास 41 आ जाता है. सो विच मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज यहाँ जो भी पॉइंट आएगा वो 6 पॉइंट समथिंग करके कुछ आएगा और 6 हमारे पास ग्रेटर देन 5 होता है. सो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. यानी कि पहला स्टेटमेंट तो हमारे पास ट्रू हो जाएगा. नाउ व्हाट इज द सेकंड स्टेटमेंट. अब इसमें ये बोला जा रहा है कि कन्वर्जेस एट 2 - 3 आयोटा. नो, क्योंकि हमने अभी भी देखा कि 2 - 3 आयोटा पर तो हमें डाइवर्जेंस सीरीज मिलती है. इट इज इनकरेक्ट. Converges at both points, no, it is incorrect. Diverges at both points, it is also incorrect. So correct option in this question will be A is my correct answer. So now let's see this question. This question has been asked in 2015 GATE examination, and in this question it is given that consider the power series this where an is given to me. Now then the radius of convergence, it is very easy question because हमें यहाँ पे क्या given है, हमें an पहले से ही given है. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. इट इज 1 ओवर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी द सुप्रीमम वैल्यू ऑफ a n होल पावर 1 बाई n. क्लियर. नाउ अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a n की पावर 1 बाई n. अगर मैं यहाँ पर a n की पावर 1 बाई n ऑपरेट करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इसकी पूरी की पावर यहाँ पे 1 बाई n हो जाएगा. सो
n will be cancelled out with this. So what we get? We get here it is 1 by 3 and here it is 1 by 5. So this value becomes whenever n is even number and this value comes whenever n is a odd number. Now what is the supreme value? 1 by 3 को अगर मैं solve करूंगा तो मुझे मिल जाएगा here 0 point, you can say it is 3 something, and अगर मैं 1 by 5 को solve करता हूँ then what we get, it is 0.2. so actually यहाँ पर क्या हो रहा है, what we need the supreme value. So what is the supreme value in this case? It is 1 by 3 is the supreme value. So put this value here in the radius of convergence. So here it is 1 by 3. So we get r is equals to 3 is my radius of convergence. So 3 is the answer in this case. Okay. So now let's solve this question. This question has been asked in 2002 GATE examination, and it is a also very important question, very tricky question, you can say. So the radius of convergence of the power series of the function this about z is equals to 1 by 4. So actually in this question what is given to me, we have to calculate the radius of convergence. Clear? So radius of convergence हम किसका find करते हैं? Whenever we have any power series like summation n is equals to 0 to infinity a n times z power n. बट यहाँ पर तो हमें ऐसा कोई पावर सीरीज गिवन ही नहीं, तो उस केस में हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ f. सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? द ट्रिक इज कि जब कभी भी हमें ऐसा कोई पावर सीरीज ना गिवन हो तो उस केस में हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड करते हैं? दैट इज सेंटर माइनस पोल. क्लियर? अब क्योंकि यहाँ पर हमें z इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 के अराउंड हमें सीरीज का एक्सपेंशन करना है, मीन्स हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए. सो दिस विल बी अवर सेंटर पॉइंट. क्लियर? सेंटर इज गिवन टू मी. नाउ वी नीड टू फाइंड द पोल. सो पोल हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं? अगर मैं इस डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वल टू 0 पुट कर दूं, सो व्हाट वी गेट, लेट्स सी. अगर मैंने इसको इक्वल्स टू 0 पुट किया, सो दिस विल बिकम्स z इज इक्वल्स टू 1 एंड z इज इक्वल्स टू 1 विल बी द पोल. सिंगुलरिटी हियर. क्लियर? सो नाउ लेट्स पुट डाउन दीस वैल्यूज. तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? इट इज center will be 1 by 4 and pole will be 1. So it is mod of, you can say it is minus 3 by 4. So it is actually 3 by 4 is the radius of convergence. Clear? So the option number C is my correct answer in this question. Okay, thank you.